तो कैलकुलस में 5.3 जो है इसमें हम बेसिकली 5.3 में ऐसे कोई अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अलजेब्राइक कर्व्स के लिए कैसे निकाल रहे हैं, इन जनरल भी बहुत सारे तरीके की कर्व्स के लिए हमने देखा है x इक्वल टू एफ वाई, वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म की, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, सबके अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के, विच यू कैन डू। देयर इज नथिंग, मतलब बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए निकालने के लिए। फिर हमने पोलर कर्व्स के लिए भी देखा था, कार्टेशियन फॉर्म में जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में भी देखा था, x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू जी टी फॉर्म कोई होए तो उनके लिए भी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है निकाला था हमने। पोलर कर्व्स के लिए भी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था, इसके विद इन में हमने पेडल इक्वेशन का भी देखा था। तो ओवरऑल तो यही है। थोड़ा सा जो ये एक्सरसाइज बताती है वो स्पेशल तरीके की कर्व्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालती है। तो क्योंकि ये स्पेशल तरीके की कर्व्स हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यही मेथड जो मैं आज बताऊंगी वो यूज करो उन्हें। ये जो सारे ऊपर हमने मेथड्स बताए हैं दे आर गुड इनफ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के, लेकिन आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे उन कर्व्स के लिए, स्पेशली कर्व्स विच पास थ्रू ओरिजिन। तो इन कर्व्स में क्या होता है, जो कर्व्स हमारी ओरिजिन मतलब 0 0 से पास होने वाली, ओरिजिन माइट बी 3, उसमें चले जाओ 3 डायमेंशन में तो 0 0 0 हो जाएगा, बट अभी हम 2 डायमेंशन में ही रह रहे हैं। तो जो भी कर्व 0 0 से पास होता है, ये एक्सरसाइज पूरी उन तरीके की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए है। तो अगर आप, होता क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाता है बेसिकली निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कर्व 0 0 से पास होता है। अदरवाइज फॉर्मूला नहीं होता है, और होता भी है इन एनी केस, ये फॉर्मूलेस तो जनरल है, ये तो सबके लिए हैं। आज जो मैं बताऊंगी वो याद रखना। कभी कभी बच्चे बहुत मतलब लास्ट टाइम मैंने ये नोटिस किया था कि वो यही वाला मेथड लगा रहे थे जब आपका कर्व पास ही नहीं कर रहा था ओरिजिन से। तो जो आज करेंगे वो स्पेशली कर्व हैं जो 0 0 से पास होंगे। तो कैसे चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन 0 0 से पास होती है नहीं होती, कैसे करेंगे चेक? उसमें x की और y की वैल्यू 0 रख देंगे और इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करेगी मतलब वो 0 से पास हो रही है। बिल्कुल। तो अगर हमारी इक्वेशन 0 0 से पास होने वाली मतलब ओरिजिन की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, अगर नहीं होती है तो नहीं होती। तो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ x² प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये ओरिजिन से पास होता है? नो मैम, नहीं होती। हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, विच इज अब्सर्ड। तो मतलब ये इक्वेशन 0 से ओरिजिन से पास नहीं होती। बट एट द सेम टाइम मैं x² प्लस वाई इक्वल टू 0 ले लूं तो ये तो पास होती है 0 0। यस मैम। तो हम ऐसी इक्वेशंस की, कर्व्स की बात करेंगे इसमें। तो ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हमारी y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? क्या होता है? 1 प्लस y1 की पावर 3/2 अपॉन y2। ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है। अब अगर मान लो हम कोई इक्वेशन लेते हैं जो रेडियस ऑफ 0 0 से पास हो रही है, तो हम एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला पासिंग थ्रू 0 0, तो हम इसका एक ऑल्टरनेट मेथड निकालेंगे। क्या हमें पता है कि अगर हमारी इक्वेशन सपोज वो सब कुछ सेटिस्फाई करती है, मतलब मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करने के लिए सारी जो कंडीशंस होती हैं वो पास करती हैं। मतलब हमने देखा है मैक्लॉरिन सीरीज के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, एफ बी, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करे अराउंड आर पॉइंट 0, तो हम मैक्लॉरिन सीरीज लगा सकते हैं। तो मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहती है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज बताओ, याद है क्या होती है मैक्लॉरिन सीरीज? टेलर थ्योरम भूल गए? मैम एफ ऑफ एक्स प्लस 0 के अराउंड बतानी है।
देख के बताओ, बुक से, कॉपी से, जहां से भी आपने किया। क्या होता है? F0 plus हम्म, X F जीरो। डबल डैश 0 प्लस डैश ठीक है, ये चीजें आप नहीं भूल सकते हो, प्रोवाइडेड ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये सारे एफ एफ डबल डैश ट्रिपल डैश जीरो पे एग्जिस्ट करते हैं। हम कर चुके हैं ये सारी चीजें। तो मैक्लॉरेन सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट इट। इन जनरल एग्जाम्स की बात नहीं है ये, इन जनरल आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। मैक्लॉरेन सीरीज उसकी मतलब क्या कंडीशन में होल्ड करती है और क्या वो सीरीज है, टेलर थ्योरम, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैक्लॉरेन सीरीज से हमें ये मिलता है। अब y डैश है क्या? y अगर f ऑफ x है तो व्हाट इज y1? व्हाट इज y1? f डैश x। और y2 क्या है? f डबल डैश x। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो सीरीज 0 0 से पास होता है तो हम सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो ये है, हम सिर्फ 0 0 पे बात कर रहे हैं। तो y1 की जगह एक्चुअली f डैश 0, तो मैं हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन को, अब क्योंकि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है तो f ऑफ 0 0 होगा। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेती हूँ थ्रू ओरिजिन तो क्या होगा? 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 होगा। इक्वेशन यस मैम। सेटिस्फाई, तो एफ ऑफ 0 तो 0 हो गया, प्लस x। आपकी बुक, जस्ट आपकी बुक की नोटेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, f डैश 0 को ये p लेते हैं और f डबल डैश 0 को ये q लेते हैं। ठीक है, ये एक जनरल नोटेशन है जो काफी जगह आगे भी यूज होती है, बट इट्स ओके, सिर्फ बुक के हिसाब से चलने के लिए हम ये नोटेशन ले रहे हैं, प्लस सो ऑन। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो एक्चुअली में है तो y1 स्क्वायर अपॉन टू द पावर 3/2 अपॉन y2, लेकिन एट 0 0 क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस y1 को मैं f डैश x लिखती हूँ, तो एट 0 0 का क्या मतलब है? ये अपॉन f डबल डैश 0, मतलब इसको मैं क्या लिख रही हूँ? f डैश x का स्क्वायर अब टू द पावर 3/2 f डबल डैश x। अब मैं एट ओरिजिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहती हूँ तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? f डैश 0 को हम p बोल रहे हैं, तो 1 प्लस पी स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन q। तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज नथिंग बट 1 प्लस पी स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन q इन आवर नोटेशन, जहाँ पे p क्या है? f डैश 0 और q क्या है? f डबल डैश 0। ओके, नेक्स्ट चीज, एक इस मेथड को हम न्यूटन्स मेथड कहते हैं बेसिकली। जो नेक्स्ट है वो ये कहता है कि अगर x एक्सिस, इफ ये कंडीशन के अंडर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इफ x एक्सिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन, देन जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट ओरिजिन वो क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2y when limit x goes to 0 and y goes to 0। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन ऐसे निकलता है, प्रोवाइडेड x एक्सिस आपका टेंजेंट हो टू द कर्व, एंड अगर y एक्सिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन, तो हम कहते हैं देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन क्या होगा? उल्टा, लिमिट x गोज टू 0, y गोइंग टू 0, y स्क्वायर अपॉन 2x। अब ये टेंजेंट टू द कर्व कैसे निकालते हैं, मतलब हम कैसे निकालें कि y एक्सिस और x एक्सिस टेंजेंट टू द कर्व है एट ओरिजिन, ये निकालने के लिए वैसे ये मेथड, ये जो चीज़ है वो आपके बुक में थोड़ी आगे जाके दिया हुआ है उसका प्रॉपर प्रोसीजर, बट राइट नाउ मैं सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ। तो हम पहले एग्जाम्पल 1 करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। 2x, आपको एक इक्वेशन है 2x टू द पावर 4, 4x क्यूब y प्लस xy स्क्वायर प्लस 6y क्यूब
माइनस 3x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस 4x इज 0। ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। अब ये बोलते हैं कि इसकी फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक तरीका क्या है निकालने का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। fxy इक्वल टू 0। बिल्कुल, हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की, fxy इक्वल टू 0। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर से। लेकिन अगर आप देखो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, मतलब इसको निकालना इतना इजी नहीं होगा, काफ़ी कैलकुलेशन लगेंगी, बट इट विल कम। ठीक है, बट अब ये कहते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन ही निकालने को इन्होंने हमें कहा है। तो एक तरीका तो यही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो और फिर x और y की वैल्यू 0 0 पुट कर दो। दूसरा क्या है, ये मेथड यूज करना। ओके, ये मेथड यूज करने के लिए एक मिनट, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। तो जब हमें अलजेब्राइक इक्वेशन दी है और हमें बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन निकालो, एक तरीका क्या है, fxy इक्वल टू 0 का ये फॉर्म है, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो, उसका फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, हम ये देख रहे हैं कि ये कर्व 0 0 से पास हो रही है। यस मैम। ठीक है, अगर ये कर्व 0 0 से पास हो रही है तो हम क्या देखेंगे, पहले हम इसके टेंजेंट देखेंगे। टेंजेंट एट ओरिजिन कौन से होंगे ये हम देखेंगे, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। वो निकालने का मेथड अभी जस्ट मैं आपको मेथड बता रही हूँ। इस अलजेब्राइक इक्वेशन की सबसे जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 से इक्वेट करना है। तो इनकी लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, -4x। माइनस। तो -4x को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये x इक्वल टू 0 जो है, दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। ये इसका एक तरीका होता है और ये हम आगे भी यूज करेंगे अपने यूनिट 3 में, कि टेंजेंट एट यूनिट एट द ओरिजिन ऑफ द, मतलब टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन ऐसे निकलता है। सिंपल सा अलजेब्राइक इक्वेशंस के लिए, इन जनरल मैं नहीं कह रही हूँ, अलजेब्राइक इक्वेशंस के लिए हम ऐसे निकालते हैं। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या मतलब हुआ, कौन सी एक्सिस हुई, x y एक्सिस। y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे ही इक्वल टू 0 होता है। तो ये x इक्वल टू 0 जो है ये इस कर्व की, जो हमें कर्व गिवन है, इसकी टेंजेंट है एट ओरिजिन। ठीक है, ये रिजल्ट की गारंटी कर रहा है। तो अब हमें क्या पता चल गया कि y एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। तो क्या करें फिर, ये न्यूटन मेथड लगा सकते हैं। क्या है, ये बोलता है अगर y एक्सिस टेंजेंट टू द कर्व है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये, तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन कैसे निकालेंगे, लिमिट x गोइंग टू 0 y गोइंग टू 0 y² अपॉन 2x है। तो हमें देखना है y एक्सिस है, अगर टेंजेंट एट द ओरिजिन तो ये फॉर्मूला है, x एक्सिस है तो दूसरा वाला x²/2y वाला है। तो अब हमें ये लिमिट निकालनी है। तो ये लिमिट निकालने के लिए हम इक्वेशन में फिर से लिख रही हूँ, हमारी इक्वेशन है ये, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में y²/2x एज x गोज टू 0 y गोज टू 0 कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें बाय 2x, ठीक है, तो 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये x³ बच जाएगा ये टर्म, प्लस 2x²y 2 प्लस y²/2 प्लस 6y³ अपॉन 2x, यही हो रहा है, कहीं कैलकुलेशन 3/2x माइनस, मैं डिवाइड क्यों कर रही हूँ, अभी बताती हूँ, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे, क्यों हम ये कर रहे हैं। माइनस मैम -2y में सिर्फ y आएगा। कहाँ पे,
हाँ यहाँ पे y आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई जो मैंने 2x से डिवाइड किया, अभी हमने कुछ नहीं किया, बस 2x से डिवाइड किया है। अब हम नोटिस करेंगे कि लेट टेक, अगर हम करते हैं कि वाई स्क्वायर बाई 2x को हमारा क्या है, लिमिट एज x गोज टू 0 y गोज टू 0, दिस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, ठीक है। एट ओरिजिन ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ भी वाई स्क्वायर बाई 2x वाले टर्म्स आ रहे हैं उसको हम लेंगे। तो कैसे, यहाँ तो x क्यूब है, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे x तो है नहीं इस टर्म में, यहाँ पे है। कैसे है, अगर मैं 6y अलग रख दूँ और वाई स्क्वायर बाई 2x लिख लूँ तो है, लिख सकते हैं ऐसे, यस मैम। 2x माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, लिमिट लेनी है, टेक लिमिट एज x गोज टू 0 एंड y गोज टू 0। तो जब x एंड y गोइंग टू 0 है, इस केस में हम ये कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा रो है, एज x गोज टू 0 y गोज टू 0 वाई स्क्वायर बाई 2x हमारा रो है। तो हम यहाँ पे इन टर्म्स की जगह रो लिख सकते हैं आप, जब हमने लिमिट ले ली है। तो ये क्या बना, एज x गोज टू 0 y गोज टू 0, ये क्या हो जाएगा 0, एज x गोज टू 0 x क्यूब कहाँ जाता है, 0 पे जाता है, ठीक है। ये बात किसी को डाउट, फिर 2x स्क्वायर y कहाँ जाएगा, एज x गोज टू 0 एंड y गोज टू 0, 0 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा, एज y गोज टू 0, इसमें तो x है ही नहीं। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, अब ये है 6y, क्या है 6y रो है बेसिकली, है ना, ये टर्म क्या है। लेकिन एज y गोज टू 0 ये टर्म कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी 0 पे। हम साथ में नहीं, यहाँ पे मैं एज x गोज टू 0 ऐसे अगर हम सिंपली बोले y क्यूब बाई 2x एज x गोज टू 0 एंड y गोज टू 0, ये कहाँ जाएगा 0 क्यों, ये तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गया, 0 बाई 0 फॉर्म हुआ नहीं हुआ, तो ये तो अनडिटरमाइंड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है ये होता है वाई स्क्वायर बाई 2x, सो हमने इसको तो रिप्लेस कर दिया रो से। अब ये तो इंडिपेंडेंट हो गया x एंड y से, क्योंकि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी हमें पता है कि रो है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे x टर्म तो हट गई, डिनोमिनेटर में कुछ 0 बाई 0 फॉर्म अब तो नहीं आ रहा, अब तो 0 इंटू सम नंबर आ रहा है, ठीक है। सम मतलब नंबर वो भी ऐसा जो इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, हमारे को ये बकायदा एक नंबर आएगा ये, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा 0 पे ही, ओके। ये कहाँ जाएगा 0 ये भी 0 पे जाएगा। ये क्या है, रो है, एज x गोज टू 0 y गोज, ये रो है, माइनस कांस्टेंट टर्म तो ऐसे किस रहेगी, तो हमारा रो क्या आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। मेथड समझ आया। तो दो चीजें हैं, ये मेथड ऐसे ही किसी पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। पहले देखना है कि कर्व जो है 0 0 से पास कर रही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसका टेंजेंट एट x एक्सिस या y एक्सिस है या नहीं। अगर है तो फिर हम न्यूटन वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ऊपर वो लगा सकते हैं, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं लगा सकते हैं, ओके। तो मैम हर इक्वेशन को 2x से डिवाइड करना होगा या सबके लिए अलग अलग? सबका अलग तरीका है, बट हाँ जनरल इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे तरीके के क्वेश्चन ट्राई करना। नहीं, कभी कभी x स्क्वायर बाई 2y है तो 2y से डिवाइड करोगे। जब आपकी x एक्सिस ओरिजिन बनेगी तो x एक्सिस अभी टेंजेंट बनेगी ओरिजिन पे, तो x स्क्वायर बाई 2y जो होगा तब होगा तो 2y से डिवाइड करना, ठीक है। मोस्टली सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। तो चलो एक ट्राई भी करते हैं। सपोज क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट नहीं सेकंड देखते हैं। नहीं अभी हमने कौन सा वाला किया, मैं इससे थोड़ा अलग वाला कराना चाह रही हूँ। अभी हमने किया जब x 0 है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 4y क्यूब
प्लस 5x² माइनस 6xy प्लस 7y² माइनस 8y 0। अब आपको बुक क्वेश्चन में एग्जाम में कभी वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई ओरिजिन पे, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा ये चीज़ कि 0 0 से कर्व पास हो रही है नहीं हो रही, ये आपको केयरफुल रहना है। तो कर्व 0 0 से पास हो रही है, यस मैम। ठीक है, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। अब हम देखेंगे कि इसके जब हम लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं 0 से, तो लोएस्ट डिग्री माइनस 8y है, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस, x axis। तो x axis is the tangent to the curve। तो by न्यूटन मेथड कौन सा है जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, देखो क्या होएगा, x square by 2y। तो लिमिट x गोइंग टू 0 y गोइंग टू 0 x² by 2y। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन गिवन है, अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ, अपने आप सॉल्व करो इसको, मेथड वही है, बस अब करना क्या है, 2y से डिवाइड करके देखो। ठीक है, ये देखो क्या है, ओके। तो 2y से डिवाइड कर देंगे तो x³ बाय 2y माइनस 2x, सॉरी 2 नहीं, x² माइनस 3/2xy 3/2xy minus 2y² plus 5x² by 2y 5x² by 2y minus 3x plus 7/2y minus 4 equals to 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x² by 2y वाले टर्म्स देखने हैं उसमें, तो ये यहाँ से आएंगे, मैम फर्स्ट वाई टर्म x² by 2y होगी ना, अपने x लिखा है। ठीक है। अब ये इसको एज x गोज टू 0 y गोज टू 0 हमें क्या पता है, ये होता है, तो जब ये होता है तो मतलब x² by 2y को मैंने रो से रिप्लेस कर सकते हैं, तो x इंटू रो, अब x इंटू रो एज x गोज टू 0 0 जाएगा, यस मैम। ये भी 0 हो गया, ये भी ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 5 रो, 5 रो, ये 0 ये 0 माइनस 4 0, तो क्या रो क्या आ गया 4/5। 4/5। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके। फिर आता है एक एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कहता है कि x² प्लस 6y² प्लस 2x माइनस y इक्वल टू 0 आपकी कर्व है। अब ये कहते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो एट ओरिजिन, तो ये 0 0 से कर्व तो पास कर रहा है, कर्व थ्रू 0 0 है। अब इसका लोएस्ट डिग्री टर्म को अगर इक्वेट करेंगे 0 से तो क्या मिलेगा हमें, x equals to y by 2। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मिलेगा, लोएस्ट डिग्री टर्म है इसको 0। अब यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 टाइप के कुछ आ गया, तो जो टेंजेंट है यहाँ पे, टेंजेंट यहाँ पे एट ओरिजिन क्या है, इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अब हम न्यूटन मेथड नहीं लगा सकते यहाँ, क्यों, न्यूटन मेथड में सिर्फ तब लगा सकते हैं जब x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 हमारी टेंजेंट आ जाती है एट ओरिजिन, तो यहाँ नहीं लगा सकते। यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ के लिए हम यूज करेंगे बेसिकली इस फॉर्मूले को जो मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पे p क्या है f' 0 और q क्या है f
डबल डैश जीरो। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है बाय मैक्लॉरिन सीरीज, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है करने का, चाहे आपकी इक्वेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं हो, बट बाय मैक्लॉरिन सीरीज हमें क्या पता है, y इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन, यही है। तो एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो, क्योंकि कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, प्लस एक्स एफ डैश जीरो को हम p बोल रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल q एंड सो ऑन। तो y जो है एट द एंड हमें क्या मिल गया, xp प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू q एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन आर कर्व। तो कर्व कौन सा है, ये वाला, ठीक है। आप इसको अदरवाइज वैसे भी कर सकते थे, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म लेके, जो हम पहले कर चुके हैं, बट आई एम टेलिंग यू एन ऑल्टरनेट मेथड। वो ऑल्टरनेट मेथड तभी लग सकता है जब कर्व 0 0 से पास हो रहा हो, तभी लग सकता है, ठीक है। तो इसमें न्यूटन मेथड भी नहीं लगा सकते हम, तो हम मैक्लॉरेंस वाला यूज करेंगे। मैक्लॉरेंस में क्या है, अभी मैंने सिंपली आपकी मैक्लॉरेंस सीरीज लगाई बोली है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू ये पुट कर दो इसमें, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्सपी प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल q एंड सो ऑन का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्सपी प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल q एंड सो ऑन, दिस इज जीरो। ठीक बात है, कोई डाउट? अब आपको p और q की वैल्यू निकालनी है, तो p और q की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसको जब आप ओपन करोगे तो कोफिशिएंट्स ऑफ x, आपको ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर को ये राइट साइड में मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x को 0 से पुट करना है, कोफिशिएंट को y को 0, एक्स स्क्वायर को 0 से पुट करना है इसमें, तो आपको p और q मिल जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या आएगा, जब आप स्क्वायरिंग ओपन करोगे सब करोगे तो क्या आएगा कोफिशिएंट्स ऑफ x, एक तो ये है 2 माइनस p, 2 माइनस p, बस, और तो कोई नहीं है। यहाँ पे तो सारी एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 वाली टर्म्स आएंगी, यहाँ तो x का कुछ नहीं आएगा, ये भी x नहीं है, तो कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ। तो 2 माइनस एक्स ऑफ p, ठीक है, सॉरी 2 माइनस p ऑफ x, सॉरी ये x वाले टर्म्स हो गए। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स ढूंढो कौन से, एक तो ये है और कौन से टर्म्स है एक्स स्क्वायर वाले, इसको स्क्वायर करोगे तो कौन सा मिलेगा, मैम 6x स्क्वायर p स्क्वायर, वैसे ही मिलेगा। उसके बाद तो एक्स टू द पावर 4 क्यूब वाला मिल सकता है 2ab करके, उसके अलावा तो और कोई नहीं मिलेगा। अब यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, माइनस एक्स स्क्वायर क्यू बाय 2 फैक्टोरियल, बस, इसके अलावा तो नहीं है। प्लस डॉट 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 करके ये कर्व तो और बहुत क्यूब वाले ही आएंगे, तो मैंने डॉट 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 लिख दिया, इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करें 0 से तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस पी 0, तो हमें p की वैल्यू क्या मिल गई, 2। और यहां से हमें मिल जाएगा, कहीं हम कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हमने ये माइनस को यहाँ नहीं इनकॉर्पोरेट किया, ओके। और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन से हैं, 1 प्लस 6p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमें उसे 0 से इक्वेट करना है। p की वैल्यू क्या है, 2, तो 1 इंटू 6 इंटू 4 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इज 0। तो आपको q की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, क्या मिलेगी, निकालो, 50, 50 मिल जाएगी। ये क्यू स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्यू ही है ना, क्यों आ गया मैम, हाँ, तो क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 50, तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 50। अब बस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा, 1 प्लस p स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन q, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो करना क्या है, अभी एक और चीज रहती है बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट मैं आपको एक बस शॉर्ट में बता रही हूँ। पहली चीज क्या करनी है, कर्व थ्रू 0 0 पास होना चाहिए। सेकंड चीज हम देखेंगे उसके टेंजेंट्स,
ठीक है। अगर टेंजेंट x इक्वल टू 0 बनता है या y इक्वल टू 0 बनता है तो हम न्यूटन मेथड लगाएंगे, जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए वो। नहीं बनता है तो कोई नहीं, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, यूजिंग मैक्लॉरिन से यूज करके, एंड उधर से P और Q फाइंड करेंगे, एंड फिर रो इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन Q। ठीक है, निकाल सकते हो, कोई डाउट? ओके, तो बस इसमें एक छोटा सा रहता है, पोलर कर्व्स के लिए एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं, तो वो अब आपकी क्लास है दूसरी, तो कल शुरू करेंगे।